इंडिया प्राचीन सभ्यताओं, रोचक संस्कृतियों और शक्तिशाली साम्राज्यों की धरती। हिमालय से लेकर हिंदी महासागर तक इस विशाल प्रायद्वीप ने अनगिनत राजवंशों का उदय और पतन देखा है। इनमें से एक महत्वपूर्ण और चिरंजीवी राजवंश था मुगल। सदियों तक उन्होंने भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया। इस भूमि और इसके लोगों पर एक अज्ञात छप छोड़े हुए मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पश्चिम में आधुनिक अफगानिस्तान के किनारों से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक फैला हुआ था, जो आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लगभग पूरे हिस्से को समेटे हुए था। साम्राज्य की विरासत विजय, सांस्कृतिक मिलान, स्थापत्य समृद्धि और अंट पतन के धागों से बुनी एक समृद्ध टेपेस्ट्री है। मुगल सम्राट अपने धन, शक्ति और कलाओं के प्रति संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन के तहत भारत ने साहित्य, संगीत, चित्रकारी और वास्तुकला का विकास देखा। प्रचंड किला, महल और मस्जिद पूरे देश में उभरे, जो साम्राज्य के धन और कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण हैं। मुगल साम्राज्य की कहानी सिर्फ सम्राटों के जीवन और उनके दरबार के शान और शौकत के बारे में नहीं है। यह उन लाखों लोगों की भी कहानी है जो उनके शासन में जाते और मारते थे। यह सांस्कृतिक विनिमय और समन्वयवाद की कहानी है। फारसी, तुर्की और भारतीय परंपराओं के मिलान की कहानी है, जिसने एक अनोखे और रोचक इंडो इस्लामिक संस्कृति को जन्म दिया। मुगल साम्राज्य का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए भारतीय इतिहास के अनलोन में खुदा हुआ रहेगा। आज के उज्बेकिस्तान में जन्मे बाबर चंगेज खां और तिमुर के वंशज थे, जिन्होंने अपनी सैन्य कौशल और महत्वाकांक्षा विरासत में पाई। उनमें विजेताओं का खून दौड़ता था और उनकी नजर भारत की दौलत पर थी। महत्वाकांक्षा और अपना खुद का राज्य बनाने के सपने से प्रेरित होकर बाबर ने अपनी नजर दिल्ली सल्तनत पर टिका दी, जो आंतरिक कलह से कमजोर हो गया था। 1526 में पानीपत की लड़ाई में भारतीय इतिहास का एक निर्णायक क्षण सामने आया। बाबर की सेना, हालांकि संख्या में कम थी, लोदी वंश से भिड़ गई, जो दिल्ली के शासक थे। बाबर का पोता जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक बनने के लिए नियत था। 13 साल की छोटी उम्र में गद्दी पर बैठे अकबर को एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। उसका भविष्य अनिश्चित था, लेकिन अकबर कोई साधारण शासक नहीं था। एक तीव्र बुद्धि, ज्ञान की प्यास और अपनी प्रजा की वफादारी को आदेश देने की उल्लेखनीय क्षमता रखने वाले वह मुगल साम्राज्य को एक ऐसी ताकत में बदल देंगे जिसके साथ समझौता किया जाना था। अकबर का शासनकाल लगभग आधी शताब्दी तक फैला हुआ अक्सर मुगल साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। उनका नाम न्यायप्रिय और उदार शासन का पर्याय पूरे साम्राज्य में गूंज उठा। अपने समय के कई शासकों के विपरीत अकबर ने समझा कि सच्ची शक्ति न केवल सैन्य शक्ति में है, बल्कि अपने लोगों के दिल और दिमाग में भी है। एक विविध साम्राज्य में एकता के महत्व को पहचानते हुए अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जो उनके समय के लिए एक क्रांतिकारी अवधारणा थी। उसने गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया और सभी धर्मों के लोगों का अपने दरबार में स्वागत किया। हिंदू धर्म, जो उनके भारतीय विषयों का प्रमुख धर्म था, को न केवल बर्दाश्त किया गया बल्कि उसका सम्मान भी किया गया। अकबर की प्रबुद्ध शासन की विरासत को उनके पुत्र जहांगीर और पोते शाहजहां ने आगे बढ़ाया। हालांकि उनका शासनकाल अकबर के शासनकाल जितना अभूतपूर्व नहीं रहा होगा, लेकिन वे कला, वास्तुकला और संस्कृति के उत्कर्ष से चिह्नित थे, जिसने मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को परिशोधन और भव्यता के प्रतीक के रूप में मजबूत किया। जहांगीर, जिसका नाम दुनिया को जब्त करने वाला है, कला, प्रकृति और अपनी चतुर पत्नी नूरजहां के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उनके संरक्षण में मुगल चित्रकला ने नाजुकता और विस्तार की नई ऊंचाइयों को छुआ। जहांगीर, प्राकृतिक दुनिया के एक गहरे पर्यवेक्षक, ने वनस्पतियों और जीवों के उत्कृष्ट विस्तृत चित्रों को चालित किया। भाग 5, ताजमहल, प्यार का एक स्मारक, शक्ति का प्रतीक। मुगल साम्राज्य का कोई भी लेखा जोखा इसकी सबसे स्थायी स्थापत्य कृति ताजमहल का उल्लेख किए बिना पूरा नहीं होगा। आगरा में यमुना नदी के तट पर मोती की तरह झिलमिलाता यह सफेद संगमरमर का मकबरा न केवल एक लुभावनी सुंदर स्मारक है, बल्कि मुगल साम्राज्य के धन, शक्ति और कलात्मक प्रतिभा का प्रमाण भी है। ताजमहल को जहांगीर के बेटे और उत्तराधिकारी शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल के मकबरे के रूप में बनवाया था। बच्चे के जन्म के समय उसकी मृत्यु हो गई, जिससे शाहजहां गमगीन हो गए।
मुमताज के लिए अपने प्यार को अमर करने वाले स्मारक को बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण में साम्राज्य के संसाधनों को डाला। ताजमहल मुगल वास्तुकला की पराकाष्ठा है, जो फारसी, इस्लामी और भारतीय स्थापत्य शैली को एक सामंजस्यपूर्ण रूप में मिश्रित करता है। इसका निर्माण एक बहुत बड़ा उपक्रम था, जिसमें साम्राज्य के सभी कोनों और उसके बाहर से हजारों कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को लाया गया था। भाग 6 औरंगजेब, विस्तार और कलह। औरंगजेब शाहजहां के पुत्र को एक विशाल और धनी साम्राज्य विरासत में मिला। एक धर्मनिष्ठ मुसलमान और एक कुशल सैन्य कमांडर, औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़े पैमाने पर विस्तार किया। फिर भी उनके शासनकाल ने साम्राज्य के धीमे पतन की शुरुआत को भी चिह्नित किया। औरंगजेब की नीतियां अपने पूर्ववर्तियों की धार्मिक सहिष्णुता से एकदम अलग ने असंतोष के बीज बोए, जो अंततः साम्राज्य के पतन का कारण बने। औरंगजेब का शासनकाल लगातार युद्ध से चिह्नित था, क्योंकि उसने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने की मांग की थी। उनके अभियान हालांकि साम्राज्य के क्षेत्र के विस्तार में सफल रहे, एक कीमत पर आए। साम्राज्य के संसाधन कम थे और निरंतर युद्ध ने आबादी के बीच आक्रोश पैदा किया। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को उलटने से औरंगजेब अपने कई गैर मुस्लिम विषयों को और अलग थलग कर दिया। उसने जजिया दोबारा लगाया और हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया, जिससे आक्रोश और विद्रोह फैल गया। साम्राज्य, जो कभी धार्मिक सद्भाव का प्रतीक था, धार्मिक रेखाओं के साथ तेजी से विभाजित होता गया। भाग 7, साम्राज्य उजड़ जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु ने मुगल साम्राज्य के भाग्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। आंतरिक कलह और आर्थिक गिरावट से कमजोर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। मुगल सेना द्वारा लंबे समय तक नियंत्रण में रखी गई क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा किया। दक्कन में मराठों, पंजाब में सिखों और कई अन्य समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी मुगल बादशाह कमजोर और अप्रभावी थे। महत्वाकांक्षी रईसों और सरदारों के हाथों की कठपुतली मात्र थे। साम्राज्य, जो कभी शक्ति और वैभव का पर्याय था, अपने पूर्व स्व की छाया तक सिमट कर रह गया था। कभी शक्तिशाली मुगल सेना भ्रष्टाचार और उपेक्षा से कमजोर, विद्रोह और बाहरी खतरों के बढ़ते ज्वार को रोकने में असमर्थ थी। भाग 8, मुगलों की विरासत। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य अपनी मृत्युशैया पर था। कभी शक्तिशाली साम्राज्य अब कलहकारी राज्यों का एक खंडित संग्रह था, जो क्षितिज पर एक नई शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उठाए जाने के लिए तैयार था। अंग्रेज, शुरू में व्यापारी, ने धीरे धीरे अपने प्रभाव का विस्तार किया। अपने लाभ के लिए मुगल साम्राज्य के भीतर विभाजनों का फायदा उठाया। कूटनीति, साजिश और सैन्य शक्ति के संयोजन के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिससे मुगल सम्राट एक कठपुतली बन गया। मुगल साम्राज्य भले ही नक्शे से गायब हो गया हो, लेकिन इसकी विरासत आधुनिक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कला, वास्तुकला, भाषा और व्यंजनों में जीवित है। मुगल काल अभूतपूर्व सांस्कृतिक आदान प्रदान और संश्लेषण का समय था। विचारों और परंपराओं का एक पिघलने वाला बर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप एक अनूठी इंडो इस्लामिक संस्कृति का जन्म हुआ। भाग 9, निष्कर्ष, एक साम्राज्य की गूंज। मुगल साम्राज्य सभी साम्राज्यों की तरह उभरा, फला फूला और अंततः समाप्त हो गया। एक जटिल और विवादित विरासत को पीछे छोड़ गया। इसके बादशाहों, कुछ प्रबुद्ध, अन्य अत्याचारी ने लाखों लोगों की नियति को आकार दिया। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी क्षणभंगुर होते हैं, परिवर्तन की हवाओं और भाग्य की अनिश्चितताओं के अधीन। जब हम मुगल युग के स्थापत्य चमत्कारों और सांस्कृतिक खजानों के बीच खड़े होते हैं, तो हमें मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति और महान सभ्यताओं द्वारा समय की रेत पर छोड़ी गई अमिट छाप की याद आती है। मुगल साम्राज्य भले ही अतीत की बात हो, लेकिन इसकी कहानी आज भी लोगों को मोहित, प्रेरित और बहस के लिए मजबूर करती है।